हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में जो भी एमएसएन सीरीज है मैं सब्जेक्ट वाइज कवर कर रही हूँ नॉर्थ 10 के बच्चों के लिए। तो मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो उसमें है कि एमएसएन में क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सिस्टम वाइज एमएसएन को लिया है। तो उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें। तो देखिए, उस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है एक ईसीजी टॉपिक। ईसीजी से कोई भी अगर एग्ज़ाम हो, नॉर्सेट और एनी अदर नर्सिंग एग्ज़ाम जहाँ पे क्वेश्चन ना पूछा गया एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो फिर वो एग्ज़ाम ही नहीं है। ईसीजी को डिफरेंट वे में पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईसीजी रिलेटेड पूछ सकता है, या उसको इलेक्ट्रोलाइट या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट बेस है क्या चेंजेस होगी ईसीजी में वो पूछ सकता है, या फिर आपको वो डिजीज़ कंडीशन रिलेटेड जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होगा ये सब रिलेट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में ईसीजी को मैं पूरा हिस्ट्री वाइज कहाँ से आया क्या है इतना नहीं पढ़ाऊँगी, और मैं इसको ना ऐसे पढ़ाऊँगी जैसे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं किस किस टॉपिक से। तो मैं थोड़ा कंसेप्ट पढ़ाऊँगी, फिर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ाऊँगी, फिर कंसेप्ट, फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन जो आया है उसी को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो बना के थोड़ा थोड़ा करके 10-10 मिनट का ये ईसीजी को मैं धीरे धीरे ख़त्म कर दूँगी। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, व्यूज़ ज़्यादा आएगा तो मेरा भी मन करेगा कि चलो मैं बनाऊँ, या फिर मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया है मुझे भी लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप मेरा ईसीजी का लेक्चर, ईसीजी का सीरीज़ कंप्लीट देख लेंगे तो आपको ईसीजी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपका नॉर्थ साइड में पक्का आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो, तो हम लोग पहले देखते हैं कि नॉर्मल ईसीजी कैसा होता है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन का, ये है नॉर्मल ईसीजी। जिनको कुछ नहीं आता ईसीजी के बारे में उनको मैं बता दूँ कि देखो, कोई भी ईसीजी ना एक वेव चलती है। फिर देखो मैं यहाँ बना रही हूँ, एक वेव निकला, फिर वो थोड़ा सा उठती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी वेव। ठीक है, फिर थोड़ा सा डिप्रेस होके फिर ये ऊपर एलिवेट होता है, फिर ये करके फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये एक ईसीजी का एक इतना कम, ये पी वेव हुआ, ये पी क्यू आर एस, ये बस नेमिंग है, इसका कोई अंदर का भी देखो, ये पी जो है ये क्या डिनोट करता है, ये अलग चीज़ को, एट्रिया को, ये है वेंट्रिकल में होने वाली एक्टिविटीज़ को डिनोट करता है, ये भी है वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है ये। तो मैं इसको अलग बता रही हूँ किसमें क्या होता है। ठीक है, बस यही चीज़, एक बार हमारा पी आएगा, फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स बना, फिर एस टी सेगमेंट होके फिर ये इतना ही है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, बस इसी यही रिपीट हो रहा है, यहाँ भी पी क्यू आर एस टी, यहाँ भी पी क्यू आर एस टी, यहाँ भी पी क्यू आर एस टी, यहाँ भी पी क्यू आर एस टी। इसी पे रिलेटेड कब कौन डिप्रेस होगा, कब किस एलिवेशन होगा, कब रेट अगर फास्ट हो गया क्या होगा, रिदम स्लो हो गया, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में रेट और रिदम वाला जो भी एट्रियल फाइब्रिलेशन फ्लटर है नेक्स्ट वीडियो में, इस पर मैं इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ी हुई ईसीजी पे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो मैं कराऊंगी बेसिक सा। ठीक है, तो वीडियो को देखो, मज़ा आने वाला है। और देखो, जो जिनको भी नहीं पता बिल्कुल ABCD इस ईसीजी का, तो मैं बता रही हूँ। देखो, पी वेव जो है वो हमें क्या डिनोट करता है, ये बोलता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इन रिस्पॉन्स टू ऐसे नोट, डीपोलराइज हो जाता है जो हमारा एट्रिया है ना। ये पूछ सकता है, कभी कभी बोलेगा व्हाट डज पी डिनोट्स इन ईसीजी, तो क्या डिनोट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। या नॉर्थ सेट में पूछते हैं या डिफरेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो डिनोट है ये क्या है, जैसे कि टी वेव क्या डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइज मतलब फिर से पोलराइज हो गया, यहाँ पे एट्रिया जो है वो डीपोलराइज हो गया। फिर वो क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है कि वेंट्रिकल जो है डीपोलराइज हो गया। ठीक है, ट्रिगर मेन पंपिंग कंट्रैक्शन, मतलब डीपोलराइजेशन का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, रीपोलराइजेशन मतलब वो अपने रिलैक्सेशन पोजीशन पे आ जाना। ठीक है, पर वो टर्म से रिलेट नहीं होता, पर ये रेट एंड रिदम पे बेस होता है ईसीजी। देखो यहाँ से मैं सबको हटाती हूँ, अब मैं
सेगमेंट बताती हूँ। देखो यहाँ जो ये एस है और ये टी है, ये भी याद रखो अच्छे से, ये एस और टी के जो दूरी है इसको बोलते हैं एस टी सेगमेंट। देखो ये क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। टी वेव जो है वो रीपोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है, पर ये बीच का जो दूरी है क्या बोल रहा है कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रहा है, ये मतलब स्टार्ट हुआ है यहाँ से होना, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक इंटरवल है, ये पी है और ये क्यू है और ये मतलब आर है, तो ये वैसे पी यहाँ होना चाहिए, वैसे ये आर होना चाहिए। देखो ये पी आर इंटरवल है ना, पी आर, ये यहाँ आर होगा, ये क्यू होगा, ठीक है। यहाँ ये आर होगा, ये आर जो है आपका ये यहाँ है, ठीक है। जो पी आर इंटरवल है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि हमारा डिले ए वी नोड टू अलाउ फीलिंग ऑफ वेंट्रिकुलर। जो पी आर इंटरवल है इसका अलग ही सेगमेंट है। जब हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे, फ्लटर या हार्ट ब्लॉक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि पी आर में क्या होता है, ये इंक्रीज होगा कहीं जगह, कई बार डिसिपेयर होगा, तो वो ये सब सेगमेंट का यूज आएगा। अभी मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ, कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊँगी तो इसका यूज होगा, ठीक है। नॉर्मल अब नॉर्मेलिटी तो है ही हर जगह। तो पी आर इंटरवल क्या डिनोट करता है, ए वी नोड, डिले ऑफ ए वी नोड टू अलाउ फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल। देखो ये जब एट्रिया को डिनोट करता है, ये वेंट्रिकल को, अगर पी वेव सेगमेंट डिले हो जाए तो वेंट्रिकल फीलिंग में डिले होगा ना। अगर डिले ए वी नोड्स अगर डिले हो गया तो वेंट्रिकल फीलिंग में डिले होगा। बस इतना याद नहीं रखना। देखो कम से कम आप ये याद रखो कि पी वेव क्या डिनोट करता है, टी वेव क्या डिनोट करता है, क्यू आर एस क्या डिनोट करता है, इतना याद रखो। ये दोनों ना भी रखो तो चलेगा इस पेज से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट पूछेगा कि जो पी और आर का इंटरवल है। चलो मैं एक नॉर्मल, ये हुआ हमारा पी, ये टी, चलो जो ये पी है, ये आर है, ये क्यू है, ये एस है, ये टी है। जो हमारा पी और आर का ये दूरी है, ये डिनोट करता है कितना सेकेंड का होना चाहिए। देखो कभी कभी ना ये आपको दे देगा 120 मिली सेकेंड, ये जो यूनिट है ये इसमें भी कभी कभी धोखा देगा। अभी हम लोग सब कुछ सेकेंड में पढ़ रहे हैं, कभी कभी हमारे ऑप्शन में मिली सेकेंड में दिया होगा ऑप्शन, जो कि हो जाएगा A120 to 200, ठीक है। अभी हम लोग मिली सेकेंड में क्या है, 0.122 to 0.20 इसका ड्यूरेशन है, किसका, पी आर इंटरवल का। क्यू आर एस का ये ड्यूरेशन भी हर एक नॉट सेट में कहीं ना कहीं एक छोड़ के एक नॉट सेट में पूछता ही पूछता है। तो क्यू आर एस इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.08 सेकेंड टू 0.10 सेकेंड, ठीक है। ये क्यू टी देखो इसके बाद वगैरह जो भी आता है वो सब होता है आर आर इंटरवल। ये दोनों जितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बस बेसिक अभी पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों याद रखो, ठीक है। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अभी याद मत रखो, जब एबनॉर्मेलिटी बताऊंगी तब बताऊंगी, अभी बेसिक के लिए ये दोनों याद रखना है, ठीक है। और ये दोनों पर ही पूछा है मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन। तो चलो अब हमने, होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट देखो, अगर आपको ये समझ में आएगा कि नॉर्मली हमारा पी होता है, आर होता है, क्यू एस टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या डिनोट कर रहा है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्या डिनोट कर रहा है, टी क्या डिनोट कर रहा है, इतना यहाँ से देखना है। फिर ड्यूरेशन देखना है क्या क्या है। अब इस पे इससे रिलेटेड क्या क्या कौन कहाँ जाके ये रिलेट करता है, तो ये ना हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंस बैलेंस करके वहाँ से रिलेट करके और ईसीजी को ले करके वो क्वेश्चन बना सकता है कि कहाँ क्या होगा। देखो मैं ना एक क्वेश्चन बना दे रही हूँ। देखो वो बोलेगा कि अ पेशेंट प्रेजेंट विथ अ पेशेंट प्रेजेंट विथ मसल्स पेन lethargy, ठीक है। when nurses noted नहीं, तो when nurses noted the patient was on loop diuretic, ठीक है, loop diuretic and the ECG फाइंडिंग वाच फॉलोइंग। मैंने नॉर्मली बोला कि एक पेशेंट है जो कि
कंप्लेन कर रहा है नर्स को कि मुझे मसल्स पेन हो रहा है, लेथार्जी हो रहा है, और ना उसका ईसी मतलब उसका जो है दवाई में क्या चल रहा है, लूप डायूरेटिक्स, और उसका ईसीजी फाइंडिंग क्या होगा तो तुम्हें बताना है। देखो जी ये क्या डिनोट कर हाइपोकैलेमिया को। अगर हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम, तो पहले तो तुम्हें लूप डायरेटिक का मतलब होना चाहिए कि जो लूप फ्यूरोसेमाइड है वो पोटेशियम पी रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो पोटेशियम कम हुआ मतलब इसी की वजह से ये सिम्टम्स है कि मसल्स पेन या लेथार्जी आना। उसके वजह से अब ईसीजी पे हमें बस क्वेश्चन कहाँ पे आया है, ईसीजी पे घुमा फिरा के ईसीजी आ गया। इतना सा हटाओ, तब देखो कौन सा कोई भी वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है और आपसे पूछेगा कि ईसीजी में क्या सीन होगा। तो अगर हमारा पोटेशियम कम हो रहा है बॉडी में तो क्या क्या होगा, जो ये एस और टी है उसका डिप्रेशन हो जाएगा। अब देखो हमारा ये पी क्यू आर एस ये था टी, ठीक है, अब ये नीचे चला जाएगा। अब हमारा ये कैसा होगा, क्यू आर एस, ये जो है ये ऐसे करके फिर ये ऐसे टी आएगा, मतलब एस टी सेगमेंट ये से सीधा ना होकर स्ट्रेट ना होकर के यहाँ पे डिप्रेशन होगा, इन्वर्टेड टी वेव्स होगा। ये जो टी वेव्स है ना, देखो पी क्यू आर एस ये डिप्रेस हुआ और फिर ये भी इन्वर्टेड हो गया, मतलब इन पहले तो एलिवेटेड तो ऊपर होगा, इन्वर्टेड मतलब ये होगा, ठीक है, ये इन्वर्टेड टी वेव होगा, ठीक है, और एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन होगा। अगर हम लोग का पोटेशियम ज़्यादा है बॉडी में तब क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, एलिवेटेड होगा, बढ़ा हुआ रहेगा एस टी सेगमेंट, पीक होगा, टॉल टी वेव होगा, बड़ा सा होगा। ये जो पी आर का इंटरवल है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब जब पोटेशियम बढ़ेगा बॉडी में सब कुछ बढ़ जाएगा। ये देख लो पी आर इंटरवल भी इंक्रीज होगा, क्यू आर एस कम्प्लेक्स भी वाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये जो टी वेव है टॉल टी वेव मिलेगा हमें, ठीक है। तो चलो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। तो दूसरा में है हमारा, अगर कैल्शियम का डिक्रीज होगा अपने बॉडी में तो क्या होगा, क्यू टी प्रोलॉन्गेशन होगा और एस टी भी प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। देखो हमेशा एक चीज़ याद रख लो, कैल्शियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू क्यू टी, ठीक है। अगर कैल्शियम घटेगा क्यू टी का बढ़ेगा, ठीक है, तो वैसे ही हाइपर में होगा, अगर ये बढ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना तो ये छोटा हो जाएगा, अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा। यहाँ पे हाइपो है मतलब कैल्शियम कम है तो पक्का क्यू टी बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ा है तो पक्का ये शॉर्ट होगा, और इन एस टी भी इसके साइमल्टेनियसली है, ठीक है। कैल्शियम और क्यू टी का इन्वर्स रिलेशन है। चलो अब मैग्नीशियम पे देखते हैं एम जी का क्या रोल है। यहाँ पे एम जी में भी देखो एस टी सेगमेंट का क्या होगा, डिप्रेशन होगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी होगा, इन्वर्टेड टी वेव्स। ये आपको ना फाइंडिंग्स याद करके रखनी है और समझ के भी रखनी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाई हूँ, बस आपको एक एक चीज़ इस वीडियो को कुछ भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, रेट, रिदम, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लॉटर, जो भी है धीरे धीरे करके मैं सारा ईसीजी का टॉपिक, ईसीजी रिलेटेड ड्रग सब मैं कंप्लीट करूँगी। सो थैंक यू, आप एंड तक बने रहे एंड होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव्स हो तो डू कमेंट ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।